गुरु बकरी 2024 कुंभ राशि फल। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री होंगे 9 अक्टूबर 2024 को। 4 फरवरी 2025 तक ये लगातार वक्री गोचर करेंगे। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है। बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री होंगे और वृषभ राशि में जब वक्री होंगे तो ये मेष राशि का भी फल आपके जीवन में एक्टिवेट करेंगे। यानी कि मेष राशि और वृष राशि ये दोनों राशि पराक्रम और आपके जीवन के अंदर आपके सुख सुविधा, बैंक बैलेंस और आपके जीवन में दैवी कृपा, मातृत्व शक्ति का बढ़ावा, इस तरह के बृहस्पति के प्लेसमेंट से और बृहस्पति की दृष्टि से व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव होते हैं। वक्री ग्रह कई बार बेहतर फल को देता है, ज़्यादा रफ्तार से देता है और टिकाऊ परिणामों से जोड़ता है, यानी कि टिकाऊ रिजल्ट देता है। कोई उपलब्धि यदि आप ऐसे समय में जोड़ते हैं तो ये लंबे समय तक चलता चला जाता है। ऐसे समय में मान लीजिए आपने कोई घर खरीदा, वो घर आपके पास काफ़ी लंबे समय तक आपके नाम पर या आपके पास ही रहने वाला एक सफलता के रूप में इसे आप देख सकते हैं। यदि कार्यक्रम में हमारे पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर भी इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। मैं अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं देवगुरु बृहस्पति आपके 10th भाव के ऊपर सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं। तो 10th भाव यानी कि करियर में आपको इस वक्री अवस्था के कारण से सफलता मिल सकती है। नए जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में बन सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब से आप जुड़ सकते हैं तथा विदेशों में जाकर के यदि जॉब करना चाहते हैं, देश विदेश आप पहुंचना चाहते हैं, तो ये समय कालखंड आपको अवश्य सफलता देगा। आप किसी भी तरह से कोई ना कोई युक्ति से, कोई ना कोई रिसोर्स से आप देश विदेश जाकर के अपने करियर को स्थापित करने में सफल होंगे। ऐसे समय में आपके जीवन में अचानक कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव हो सकते हैं। प्रवृत्ति, आपका विचारधारा भी बेहद आध्यात्मिक रहेगा। धर्म कार्यों में रुचि आपकी लगातार बढ़ेगी तथा बृहस्पति के वक्री होने से, क्योंकि जब वक्री हो जाएंगे तो ये मेष राशि का भी फल देंगे। तो जब मेष राशि का फल देंगे तो ये आपको व्यापारिक विस्तार में सहयोग करेंगे, पारिवारिक जीवन सुखद बनाएंगे और परिवार के अंदर बेहद सकारात्मक वातावरण बनेगा, हर्षोल्लासदायक। परिवार के अंदर जीवन साथी के भाग्य का आपको लाभ मिलेगा तथा भाग्य के उदय का आपको अवसर मिलेगा। अब भाग्योदय कई बार व्यक्ति अकेला संघर्ष करता है और जैसे ही शादी होती है तो आप देखेंगे कि उसके जीवन में बड़े परिवर्तन बदलाव शुरू हो जाते हैं। तो दरअसल ये परिवर्तन बदलाव ऐसे ही समय में होता है जब खास कोई दृष्टि, कोई संबंध बृहस्पति का जब आपके 7th भाव में, 9वें भाव में पड़ जाता है तो वहाँ पर अचानक जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव हो जाते हैं। तो ये 4 महीने अगले आने वाले समय जो हैं, इस समय अवधि में यदि आप अविवाहित हैं और विवाह से संबंधित आपको सफलता मिलेगी तो आप समझिए कि ये भाग्योदय के लिए ही ये सारा संयोग आपके जीवन में बन रहा है। संतान उत्पत्ति, धन के आमदनी का मार्ग मिलना और आमदनी के नए रिसोर्सेस मिल जाना, कुछ नए तरीके की स्किल डेवलपमेंट इस समय अवधि के अंदर हो सकता है। कई बार ज्ञान के अभाव के कारण व्यक्ति कर तो सकता है लेकिन करता नहीं है, डरता है। पर जब आपको ज्ञान होता है तो फिर धीरे धीरे चीज़ों को आप करने के लिए उद्यत हो जाते हैं और करना शुरू कर देते हैं और उसमें आपको भारी भरकम सफलता मिल जाती है। देखते ही देखते व्यक्ति एक आम आदमी, छोटा सा व्यापारी, नगर सेठ बन जाता है, बड़ा उद्योगपति बन जाता है। और इसका केवल एक रीज़न यही है कि उसको विश्वास नहीं था अपने ऊपर। अचानक विश्वास हो गया तो उसको पूरी दुनिया का सहयोग मिल जाता है। और जब आप विश्वास के साथ, पूरी भरोसे के साथ जीवन में कुछ करने के लिए उद्यत होते हैं
तो उसमें कहते हैं कि पूरी कायनात आपको सफलता दिलाने में जुड़ जाता है। विश्वासम फलदायकम। तो ये समय ऐसा गोचर कालखंड है बृहस्पति का, क्योंकि कुंभ राशि के अनुसार देखेंगे तो बृहस्पति आपके जीवन में विपरीत योगकारी बनते हैं। वक्री अवस्था में तृतीय भाव का भी फल देंगे, और तृतीय भाव का फल देने का मतलब विपरीत राजयोग का आपके जीवन में निर्माण कर देंगे, जो कि आपके अंदर एक कूट कूट करके विश्वास को बढ़ावा मिलेगा। और जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो आप अपने जीवन में ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर निर्णय ले पाएंगे, और जितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर आप निर्णय लेंगे, वो निर्णय आपके जीवन में बेहद सकारात्मक फलों से आपको जोड़ेंगे, और आप अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को यहाँ पर प्राप्त करेंगे। ये 4 महीने का समय है। इन 4 महीनों में देखेंगे तो कुछ समय 2024 और कुछ समय 2025 दोनों ही समय आपका बीतेगा, यानी कि पुराना साल जाता हुआ और नए साल आता हुआ बृहस्पति का वक्री गोचर कालखंड आपके जीवन के दशा दिशा को बदल सकता है। 7.5 का द्वितीय ढैया भी जैसे जैसे ये वक्री गोचर समय आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका द्वितीय ढैया समाप्ति की ओर जाएगा। तो एक परिवर्तन की वजह है, ऐसा नहीं है कि बेवजह कोई चीज आपके जीवन में होने वाला है। वजह यह है कि ढैया का द्वितीय चरण समाप्त होगा, और वक्री बृहस्पति आपके जीवन में कुछ नए तरीके के मार्ग को प्रशस्त करेंगे, नया रास्ता आपको दिखाएंगे। नए रास्ते में चलने में कई बार मंजिल बहुत दूर लगती है, डर भय बना रहता है, और नए रास्तों में व्यक्ति को थोड़ा सा संभल करके चलना चाहिए, क्योंकि आप किसी रास्ते में पहली बार जा रहे हैं, आपको उस रास्ते का पूरा यात्रा करने का तौर तरीका नहीं पता है। तो इसीलिए अपने आप में एक सावधानी भी आपको रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। ऐसे समय में आप गलती क्या कर सकते हैं? तो गलती आप कर सकते हैं कि गलत तरीके का इन्वेस्टमेंट का निर्णय ले सकते हैं। धन का सही जगह में इन्वेस्टमेंट ना होने से आगामी भविष्य में आपके लिए एक संकट का निर्माण हो सकता है। ऐसे समय में ओवर कॉन्फिडेंट बात करने का तौर तरीका आदमी के अंदर बढ़ता है, तथा पारिवारिक आपसी तालमेल में अभाव होता है, बेवजह आर्ग्यूमेंट बढ़ती है, और ऐसे समय में कई बार व्यक्ति के अंदर वाणी दोष का नुकसान होता है। तो इन चीजों से आपको विशेष सावधानी रखना बहुत जरूरी होगा। माता के सेहत स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना जरूरी होगा, और ऐसे समय में भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय से संबंधित कोई भी बड़े निर्णय करने से आपको बचना चाहिए। ऐसे समय में आप केवल अपने आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ें, धर्म कार्यों में अपनी रुचि को सकारात्मक बनाए रखें। इष्ट देव की सिद्धि में आप कोशिश करें कि इष्ट देवता की सिद्धि हो आपको, और अपने करियर के ऊपर पूरी तरह से सकारात्मक, पूरी भरोसे के साथ जो भी आप कर रहे हैं उस पर पूरी विश्वास रखें, और अपने करियर के विकास के लिए आपको लगातार हार्ड वर्क करनी चाहिए। 7.5 का एक प्रभाव शनि का गोचर कालखंड, ये आपके पद प्रतिष्ठा, आपकी ओहदा को लगातार ये इंक्रीज करने में आपको सहयोग कर रहे हैं। बृहस्पति के वक्री होने से विपरीत राजयोग का निर्माण होगा, तो और बेहतर आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं, परंतु सावधानी पूर्वक। बृहस्पति आपके जीवन में नकारात्मक फल देने में भी इसको एक महारत हासिल होता है। कुंभ राशि वालों को, कुंभ लग्न वालों को, तो कुंभ लग्न के अनुसार यदि गोचर ग्रह स्थिति को देखेंगे तो ये चतुर्थ और तृतीय भाव का, दोनों भावों का फल देंगे। चतुर्थ भाव में गोचर काल में बृहस्पति को सबसे शुभ माना जाता है, तो शुभ फलों के साथ साथ इसकी विकृतियों से आपको बचना बहुत जरूरी होगा, और योजनाबद्ध तरीके से ही अपने जीवन के रणनीति को आगे बढ़ाना आपके लिए जरूरी होगा। ध्यान रखें, योजनाओं को आपको बिल्कुल सीक्रेट रखनी चाहिए। जो भी आप करना चाहते हैं वो आप अपने आसपास किसी भी व्यक्ति से, यहाँ तक कि आप अपने जीवन साथी के साथ भी उसे शेयर न करें, केवल बस करते चले जाएं। जब आप कोई गोपनीय तरीके से अपनी साधना को सिद्ध करते हैं तो सिद्धि मिलने के बाद पूरी दुनिया उसे देखता है,
और उस पर आपको रिगार्ड की प्राप्ति होती है, उससे आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है, उससे पूरे परिवार में, पूरे समाज में आपको विशेष तरह की सम्मान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर रणनीति आपको बनाना बहुत जरूरी है। ध्यान रखें, खान पान का आपको ध्यान रखना चाहिए, सात्विक भोजन करनी चाहिए, मादक पदार्थ से अपने आप को दूर रखनी चाहिए तथा सत्य बोलने का अपने जीवन में एक प्रैक्टिस करनी चाहिए। झूठ बोलने से अपने आप को बचाना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली का आप विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। आगामी नए वर्ष की फलादेश आपको वार्षिक राशिफल के रूप में हम अपने चैनल में बहुत जल्दी बताने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बहुत जल्दी हम अपलोड करने वाले हैं, तो आप उन कार्यक्रमों से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है, यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। और जो भी हमारी आपकी बातचीत होती है ये सारा गोपनीय रहता है, इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी आपकी प्राइवेसी को भंग नहीं किया जाता है। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।